शुभ हो शुभ हो शुभ। आपसे एक प्रश्न मेरा है, सबसे अच्छा वार कौन सा लगता है आपको? वार, रविवार। मुझे लगता है सबसे अच्छा वार परिवार है। अगर परिवार सही है, आपका परिवार में प्यार है, स्नेह है, सम्मान है, विश्वास है, धैर्य है, शुक्रगुजारी है, हमदर्दी है, दया है, अच्छे वैल्यूज है परिवार में, तो हर वार अच्छा है, वो स्वर्ग है। अगर परिवार में आपस में प्यार नहीं है, स्वार्थ है, घृणा है, बदले का भाव है, धैर्य नहीं है, तो हर वार ही बेकार है। सहमत है? मैंने परिणाम इसलिए आपको किया क्योंकि ड्यूटी तो हर कोई कर रहा है अपने अपने ढंग से, चाहे बिजनेस कर रहा है कोई, चाहे नौकरी कर रहा है, सरकारी गैर सरकारी, हर किस्म की नौकरी हर कोई कर रहा है। अपने पेट को पालने के लिए थोड़ा बहुत व्यवस्था हर कोई करता है, लेकिन परिवार से दूर रहकर जो आपने देश की सेवा की है, ये आसान काम नहीं है। मैं आपको दोबारा प्रणाम करता हूँ। जो मैंने देखा है, एक दिन के लिए कहीं जाना हो ना, परिवार में अपसेट हो जाता है सारा काम, सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। श्रीमती जी का मुंह बन जाता है, बच्चे कहते पापा जा रहे हैं, माँ भी कहती है तू कब आएगा। एक दिन के लिए बाहर जाना हो, एक दिन भारी पड़ता है, और आपने सारी जवानी, सारी उम्र, मैक्सिमम टाइम आपने देश की सेवा के लिए एक ऐसी ड्यूटी को अडॉप्ट किया है परिवार से दूर रहकर। मैं बहुत बहुत दिल से आपको साधुवाद करता हूँ। रिटायर की बात हो रही थी, रिटायर के स्पेलिंग तो हमें आते ही होंगे, RETIR, रिटायर्ड, ED लगा दो तो B लग जाता है पीछे। असल में इसको थोड़ा ठीक करने वाला है, इट शुड बी रीटायर्ड। टायर होता है ना, गाड़ी का टायर होता है, आजकल पता नहीं होते नहीं होते टायर। पहले टायर जब घिस जाते थे क्या करते थे? इसके ऊपर रीट्रेडिंग करते थे, टायर को रीटायर कर देते थे। तो आप रिटायर होने जा रहे हो रिटायर नहीं होने जा रहे, रिटायर यानी कि अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष आप करने वाले हैं। जब आप आए थे आपको अनुभव नहीं था, और आपके पास बहुत सी चीजें नहीं थी, अब आपके पास बहुत कुछ है, उसके साथ आपको एंटर करना है। और मैं चाहूंगा कि जैसे हमारे कर्नल साहब 80 साल की उम्र में जब एक कुर्सी में बैठ सकते थे, जो उन्होंने लगातार लगभग 45 मिनट्स एक टांग पे खड़े होकर, बिल्कुल जिसे कहते हैं फौजी स्पिरिट, और अपना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मैं नशे से बच गया, नहीं तो मेरा अभी तक हार्ट टंग गया होता। तो बहुत जरूरी है कि हम इतना प्लान करें कि 80, 85, 90 तक भी हम कैसे रह सकें, स्वस्थ रह सकें। बहुत बहुत ब्लेसिंग, शुभकामना और मंगल कामना आप सबके लिए, आप ऐसा रह पाए। मैं ये चाहूँगा कि एक मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मेरी बात पहुँच सके आपके हृदय तक, तो मुझे अपना आपके बीच में आना स्वाभाविक बोध होगा। वो ये कि जिस दिन आप घर जाएंगे, शायद इस माह की 30 तारीख को लगभग, ऐसा मुझे अनुमान है, आप 1 को पहुँचेंगे, 2 पहुँचेंगे, अपने अपने घर की जो भी व्यवस्था हो। मेरा मन करता है कि आप जाएं तो मेरी तरफ से या अपनी तरफ से ले जाइए, मेरे को सेवा मौका दे, मैं ही देने को तैयार हूँ। 2 हार लेके जाइएगा, 2 फूलों के हार, 5-10 रुपए का आ जाता है, गेंदे का हार 10 रुपए का आ जाता है, वो है ना, वो ले जाइएगा। क्योंकि मैं उस माँ को प्रणाम करना चाहता हूँ जितने इतने साल तक, अगर आपकी माँ घर में आप बड़े लक्की हैं, जिस घर में माँ होती है वो घर अपने आप में एक विशेष स्थान होता है। एज ए फादर, मैं भी 2 बच्चों का पिता हूँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ एक माँ ने कितना बड़ा दिल योद्धा किया होगा। और जब मैं सुनता हूँ ऐसी घटनाएं कि अगर टीवी पे देखने का मौका मिलता है, देखिए माँ कहती है अगर बच्चा शहीद हो गया कि बस मुझे गम इस बात का एक ही था, दूसरा होता वो भेज देती मैं। तो आपको बेशक शहीद होने का मौका शायद ना मिला हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि माँ के हृदय में रोज विचार आया होगा कि पता नहीं बच्चा ठीक है कि नहीं, पता नहीं। आप सोचिए कि जहाँ सबसे कंफर्टेबल जोन होता है, हम तब निकलते हैं घर से बाहर। अक्सर मुझे थोड़ा खटका हो ना, आज त्योहार ऐसा है, कोई गड़बड़ हो सकती है, तो मैं बाजार नहीं जाता हूँ। थोड़ा डरो, धूप ज्यादा तो बाजार, हर काम को पोस्टपोन कर देते हैं जहाँ थोड़ा खतरा हो। लेकिन आप देखिए जब स्थितियाँ नॉर्मल रहती हैं तब पुलिस आ जाएगी, CRPF आ जाएगी। लेकिन जब बिल्कुल वर्स्ट स्थिति हो देश में कहीं भी, चाहे वो बाढ़ को लेकर हो, प्राकृतिक आपदा को लेकर हो, किसी चीज को लेकर हो, चाहे राइट्स को, दंगों को लेकर हो, जहां भी सबसे खतरा हो, तो सबसे पहले किसको याद किया जाता है? आर्मी को। और ये बात माँ और पिता को भी पता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को कभी भी पूरे जोखिम में जाना पड़ सकता है, वो आएगा नहीं आएगा पता नहीं।
और जब जब आपकी फोन कॉल जाती होगी, बात होती होगी, उनको सुकून होता होगा, जब आप मिलने जाते होंगे तो सुकून होता होगा। तो निश्चित रूप से इस माँ ने धैर्य रखा इतने साल तक, पहला आहार उस माँ का भी बनता है कि नहीं बनता? और दूसरा आहार उस स्त्री का बनता है। कहने को आप फौज में वर्दी आपने पहन रखी है, मुझे लगता है असली वर्दी तो आपकी धर्मपत्नी ने, उसको भाभी बनाओ या बहन बनाओ या छोटी उम्र की तो बेटी मान के प्रणाम करो, उसके दिल में देखो कि एक स्त्री के लिए सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं होता। उस स्त्री ने सुहाग को, हम भी बाय बाय करते हैं घर में, अच्छा मैं जा रहा हूँ, अच्छा आप आ गए, लेकिन किसी को रिस्क नहीं होता, मैं भी बाय बाय करके आया हूँ, लेकिन वाइफ को ये नहीं लगा होगा आएंगे नहीं। लेकिन आपकी धर्मपत्नी जो भी आपके घर में है, कहा उसने कभी नहीं होगा, आपको डिमोरलाइज नहीं किया होगा, आपके उत्साह को कम नहीं किया होगा, लेकिन मन में एक बार तो आया होगा, मुझे लगता है आता होगा। अब मैं उसकी जगह होता, आपकी पत्नी होता, बाई चांस में एक स्त्री होता, मेरे मन में जरूर ख्याल होता कि शायद मैं ये आखिरी बार बाहर कर रहा हूं। ये बात सही है कि नहीं है? तो उसने इतने साल तक धैर्य रखा और डबल रोल प्ले किया, माँ का रोल प्ले किया और पिता का रोल प्ले किया। बच्चों को पिता के बाद बगैर संभालना आसान काम नहीं है। अगर आपके बच्चे संस्कारित हैं, अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, सुरक्षित हैं, तो आपकी धर्मपत्नी ने दो रोल निभाए हैं, माँ का भी रोल निभाया है और पिता का भी निभाया है। तो एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए उनके लिए, डबल रोल करने। अपनी सेहत को बचाया, अपनी इज्जत को बचाया होगा, हर चीज को बचा के रखा होगा और आपके इंतजार में वो दिन देख रही होगी कि आप आएंगे। तो मैं चाहूंगा कि उस दिन चाहे आपके पड़ोस के लोग हों, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके बच्चे हो, जिस दिन आप जाएं घर में एंटर करने से पहले दो मालाएं, एक माँ के लिए और एक अपनी धर्मपत्नी के लिए। आप कर पाएंगे? बिल्कुल सर। जी सर, जी सर। मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। असल में एक और मैं बताऊंगा इस विषय में, ये भी आपके सम्मान होगा धर्मपत्नी का। जिस घर में नशा है ना, वहां प्यार नहीं हो सकता, नकली हो सकता है, तो वासना हो सकती है, माफ कीजिएगा। जिस घर में पति पत्नी में नशा का सेवन होता है, पति अगर शराब पीता है किसी रूप में, मिलिट्री में दी जाती है, कई एरियाज में मजबूरी है, वो मुझे नहीं पता क्या कंडीशंस हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रियल बच्चों के साथ पिता का जीवन जीना है, बेटे का जीवन जीना माँ के साथ और पति का जीवन जीना है, नशे को हटा दीजिए। अब कोई बहाना नहीं हमारे पास कि मेरी साइकिल ड्यूटी लगी थी, पुरानी थी, अभ्यास पढ़े, निकालिए अभ्यास, इससे लॉन्ग लाइफ होगी। मैं कल ही सुन रहा था, मुझे लगा पहले तो लगा नहीं कहूँगा ये बात, लेकिन मैं ये सुना कर बड़े ध्यान से एक लेक्चर सुन रहा था मैं लीवर के बारे में, कि लीवर की फंक्शन कैसी होती है, शरीर में थकावट रहती है, पीने को मन क्यों करता है, नशा क्यों तंग करता है, फटीग रहती है, इससे पीने वाले को हमेशा कमजोरी रहेगी, फटीग रहेगी, ताकत नहीं आती। इसका रीजन है, आप देखिए टेस्ट, ब्लड टेस्ट रहेगा, स्ट्रेगमेंट साइड होता है, बढ़ जाता है, बढ़ावा मिलेगा आपको। उसका रीजन यही है कि वो जो फंक्शनिंग लीवर का जो काम है, इसमें शराब व्यवधान डालती है, और लीवर को हम मानते नहीं है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जान है हमारी ये सारे सिस्टम की, तो इसमें भी तरस खाना है। तो मैं बड़ी अच्छी बात कही सुन रहा था कि हम कहते हैं अहिंसा की बात करते हैं, हम ऐसे बेसिकली भारतीय संस्कृति में अहिंसक हैं, लेकिन हम अपने वैसे अहिंसक हैं, किसी को कुछ नहीं कहते हैं, वाकई में नहीं कहते हैं। इसलिए हमारी हिस्ट्री ये कहती है आज तक हमने किसी पे अटैक नहीं किया, किसी ने नुकसान नहीं किया, आज तक किसी पे कब्जा नहीं किया, किसी की बहु बेटी उठा के घोड़े लेके भागने नहीं लगे, हमारा इतिहास ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ घोड़े उड़ा देते हैं, किसके प्रति? अपने प्रति। हम अपने प्रति हिंसक हैं, तो अहिंसक होना है तो अपने प्रति भी अहिंसक ही होना है। जो व्यक्ति नशा करता है वो अपने प्रति हिंसक है, क्यों? अपना नुकसान कर रहा है, चाहे वो अभ्यास है, चाहे उसकी आदत है, कारण बहाना कुछ भी उसके पास। रीजन देखिए, कुदरत में नियम काम करते हैं मेरे भाई, कारण नहीं पूछा था क्या परिस्थितियां थी, कि दोस्त ऐसे थे, लगन लग गई, आर्मी रहता इसलिए आदत पड़ गई, ऐसा नहीं, बहाना नहीं चलता। शरीर के अपने नियम है, वो ये नहीं पूछता कि आप मिलिट्री में थे या सिविलियन थे या आप कहाँ रहते थे। अगर आपने हिंसक व्यवहार रखा अपने शरीर के प्रति, तो शरीर का रिस्पॉन्स उस ढंग से आएगा। मिलिट्री के लिए शरीर वही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन वही होती है, एनाटॉमी वही है, चाहे आप आर्मी में रहे चाहे सिविल में रहे, आपके एनाटॉमी तो शरीर तो वही है ना, हार्डवास का बना हुआ, तो उसके प्रति हिंसा नहीं करनी। मैं पूरे हाथ जोड़ता हूँ आपसे कि आपने इतना प्यारा काम जिंदगी में किया है, इतना प्यारा काम किया है अपनी जिंदगी में, देश की सेवा की है, थोड़ी अपने शरीर की सेवा करो, उस पर ख्याल रखो और उस पर हिंसक प्रवृत्ति नहीं अपनानी, और अपनाते रहे किसी कारण से भी रोक दीजिए उसको, बहुत फर्क पड़ेगा इससे, वेस्टेज है। और सबसे बड़ी बात है, एक बात इसका कारण बताता हूँ, मैंने बहुत लोगों कहा है, उसका असर पड़ा है। बोलो, बच्चे जो आपके हैं छोटे, चाहे वो 10 साल का है, 15 का, 20 का है, आप इतना ही कह लीजिए
बच्चे कान से नहीं सुनते हैं, याद रखिए मेरी बात। और हम तो चलो ठीक है रोज एक पैग लगाते हैं, 2 पैग लगाते हैं, लेकिन मैंने देखा है यहाँ, एक नाम नहीं ले सकता मैं किसी का, एक दादाजी डॉक्टर, बेटा साइंटिस्ट, आगे बेटा इतना ड्रंकर्ड हो गया कि 24 घंटे पेन लग गया, जबकि दोनों पीते थे, दादा ही पीता था डॉक्टर होते हुए भी, तो एक पैग लेता होगा। पिता साइंटिस्ट था, वो अभी भी स्वस्थ है, ठीक है, वो तो 1.5-2 लेता होगा, कभी कभी लेता होगा हफ्ते में 1 दिन, लेकिन बेटा पूरी तरह घुस गया। असल में जब आप एक गलती चाहे महीने में 1 बार करते हैं, हम तो शादी में करते हैं, आप जो गलती 1 बार करते हैं बच्चा रोज दोहराएगा, आप रोक नहीं पाएंगे। जो बच्चा आपके उपदेश नहीं सुनता, कोई बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ बाप की कोई बात को कान से नहीं सुनता है, उसके कान काम ही नहीं करते हैं। हमारे बच्चे आंख से सुनते हैं। किससे सुनते हैं? इससे। जो वो देखते हैं वो सीखते हैं। आपको कैसे बच्चे बनाने हैं वो देख लीजिए बस। आप मुझे एक पैग से कुछ नहीं होता, एक पैग की तरह कोई दिक्कत है, आप रखो कैसे उसको, वो अफीम खाएगा, गांजा खाएगा, वो आप उसको बेटे ये क्या करता है कि पापा आपको उसमें मजा आता है, मुझे इसमें मजा आता है। आपको इस हाथ दूसरे हाथ पकड़ा देगा जो आप उसके पास, या छुप के करेगा फिर वो। तो बच्चों के लिए गलत होने के तरीके बहुत हैं, सोशल मीडिया है, दोस्त है, संसार है, लेकिन कम से कम मैं कारण ना बनूं। मेरा मन करता है कि आप कारण ना बने। आप तो एक सॉलिड उठाएंगे बेटे, जो हो गया होगा, तो मैं चेंज किया अपने आप को, एक आइडियल प्रस्तुत कीजिए। तो मैं आपको आज एक गिफ्ट के रूप में एक किताब देके जाऊंगा। आपका काफी समय हो गया है, ज़्यादा नहीं लूंगा। इसका किताब का नाम यही है, जीवन का क्या नाम है? आपका जीवन का सुनहरा दौर शुरू हो रहा है। ये किताब आपकी बहुत काम आएगी, आपके लिए यूजफुल रहेगी, ऐसा विश्वास करता हूँ। बहुत सुंदर चैप्टर है, जिसको इच्छा हो ले लीजिए, जबरदस्ती नहीं दे रहा हूँ। किसी के पढ़ने का मन नहीं होता कि सर हम आपकी बात समझ में नहीं आई, क्या कर रहे थे आप, नहीं आए तो कोई बात नहीं भाई, क्षमा याचना करता हूँ, मैं समझा नहीं पाया, बोला तो मैं दिल से था, बनावट मेरे मन में थी नहीं, इसमें भी बनावट नहीं है। बहुत अच्छी बातें हैं। हो सकता है आप कहें जाके घर कि सर 50 कॉपी भेज दीजिए, मैं तो सारे गाँव में आसपास अपने रिश्तेदारों को भी दूंगा। ऐसा भी हुआ है, बहुत लोगों में से 500 कॉपी मंगाई है इसकी। तो ये चीज़ आगे बढ़ती जाए, लोगों का शुभ हो सके, इसी भावना से लिखा गया है। तो इस पुस्तक में अलग अलग चैप्टर है, बहुत सुंदर पुस्तक है, छोटी सी है, जेब में रख के आप ले जाइए इसको, लो आगे जेब में, है ना, आसान है। तो हमारी संस्था है बेटर लाइफ, मैं इनके साथ भी जुड़ा हूँ, ये वानप्रस्थी के साथ। जैसा बताया उन्होंने, हमने एक संस्था बेटर लाइफ बनाई। लाइफ अक्सर कॉपी पेस्ट इंसान करता है, हम जो सीखते हैं दूसरों को देख के सीखते हैं, अपने विवेक से नहीं जीते हैं। तो हमारा कोशिश यही है बताने की और समझाने की कि लाइफ में समझ के साथ जिया जाए और कॉपी पेस्ट ना किया जाए। बेटर लाइफ को बेटर विजन, बेटर भाव, अच्छी सोच के साथ जिया जाए, उसमें हमारी संस्था हेल्प कर रही है। और इसकी जरूरत कब शुरू हो जाती है? -9 मंथ डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, उसके 9 महीने पहले से ही हम माँ के पेट में गर्भ में सीख गया था, तब से जरूरत पड़ती है। और 8-10 साल की उम्र तक लगभग बच्चा अपने आप नहीं सीख सकता, उसके लिए पेरेंट्स का बहुत रोल है। माता ने जब गर्भ धारण किया तब से ट्रेनिंग की जरूरत है कि वो क्या विचार करे, क्या खाए, कैसी सोच रखे, ताकि उसके संतान पर असर पड़ने वाला है। उसकी बेटर लाइफ के लिए माँ वो रिस्पॉन्सिबल है। और 8-10 साल की उम्र तक बच्चे के लिए माता पिता जो घर का वातावरण क्रिएट करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। 11 से 20 की उम्र में बच्चे को खुद संभलना है। तो हमारे ये कोर्सेज हैं बेटर लाइफ के, वो इन सब एज ग्रुप में बनाए हुए हैं हमने। वर्कशॉप्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यूट्यूब पे प्रोग्राम है, आप जैसे जैसे जुड़ेंगे देखेंगे, ये सब एज ग्रुप के लिए हमने बनाया हुआ है। 11 से 20 खुद सीखता है, 20 के बाद वो जॉब में एंटर करता है, आर्मी में जाए, किसी बिजनेस में जाए, अपनी फैमिली पार्टनर ढूंढता है, फैमिली स्टार्ट करता है। तब क्या सोचना है, कैसा दायरा बनाना है, जिंदगी का सिर्फ पैसा है क्या? अगर ये मान के चलेगा तो एक्सप्लॉइट करेगा। अगर हमने पेरेंट्स के रूप में, टीचर्स के रूप में बच्चों को ये सिखा दिया कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, तो वो 20 और 30 की उम्र के बीच में जब प्लान कर रहा होगा चीजों को, वो सिर्फ पैसे के लिए प्लान कर रहा होगा, लूटने की प्लानिंग बना रहा होगा। तो लूटने की प्लानिंग बनाने देनी, उसको गाइडेंस देनी है वहां पर। फिर संबंधों की व्याख्या बढ़ानी है। 30 से 40 के बीच में आपके रिलेशन बढ़ते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आप एज ए फादर मदर काम करते हैं, और 40-50 में आपको चारों पक्षों में विकास करना है। पैसे में तो कर ही रहे हैं, सेहत का भी ख्याल रखना है, संबंधों का भी रखना है, अपने आप को नई चीजों को सीखने के लायक बनाना है, अपना आत्मिक विकास भी करना है। तो ये सब विकास करते करते 50 में आके वानप्रस्थी में आ गए, तो फिर समाज सेवा में भी लगना है, अपना जो सीखा है उसको बांटना है, ताकि अगली जीवन हमारी ग्रेसफुल हो सके। तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। साथ में हमारी संस्था का वो पैम्फलेट सा भी है, इसमें और बुक्स हैं, लगभग 20 पुस्तकें मेरे माध्यम से लिखी गई हैं अलग अलग विषयों पर, और बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और बच्चों को हम एक बात सिखाते हैं, आप भी सिखाइएगा। यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स सिस्टमेटिक पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे जाएंगे अगर आप
तो सिस्टमेटिक बच्चों को समझाने का तरीका है। एक बच्चों से हम बात पूछते हैं, जैसे आप मान लो स्कूल के बच्चे मान लेता हूं मैं, तो आज क्या है, बच्चों पूछते हैं आज क्या है, क्या जवाब दें, आज क्या है? आज का दिन बताएंगे, मंगलवार है, सोमवार है, तारीख है ना। तो बच्चों को यही समझाता है, बच्चों ये बात सही है कि आज सोमवार है या मंगलवार है, तारीख ये है, लेकिन मैं IIT से उठकर ये पूछने तो आया नहीं, ये तो मुझे वहीं पता था, मोबाइल में अपने या कैलेंडर में पता था, है ना। अब मैं 200-400 किलोमीटर दूर जाके बच्चों से पूछूं आज क्या है, तो वो मंगलवार है और तारीख बताएंगे, ये पूछने नहीं गया हूं मैं। असल में आज एक मौका है, आज क्या है, अपॉर्चुनिटी, अवसर, कल से बेहतर सोचने का, कल से बेहतर करने का, कल से बेहतर बनने का, ताकि आने वाला भविष्य बेहतर बन सके। आने वाले भविष्य की बुनियाद आज भी टिकी है, ये आपके लिए है। आज जो आपने सुना है, आपके भाई चॉइस है कि जो आपने सुना है उसको कहे ये तुमको काम है क्या, मैं अपने क्या कह गया, समझ नहीं आया, एक कई बड़ी काम की बात लिया है तो मुझे करनी है ना। तो मौका है सबके लिए, मौका सबको बराबर मिला है, लेकिन कितना उसका कोई लाभ ले पाएगा हम सबके इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हम हर एक को अलग अलग है, सब भिन्न भिन्न है, हर एक की सोच भिन्न भिन्न है, हर एक की रिसेप्टिविटी, ग्रहण करने की क्षमता भिन्न भिन्न है, फॉलो करने की क्षमता भिन्न भिन्न है। ये भिन्नता है नेचर में, नेचर बहुत भिन्नता है, डिफरेंस बहुत है सारे विश्व में, हर चीज में भिन्नता है, यहाँ भी भिन्नता है कि मौके का हम कितना फायदा उठाते हैं। तो बच्चा हो चाहे आपकी उम्र का हो, हर एक को कुदरत रोज मौका देती है। जो आज है ना, आज ये कल भी आज होगा, परसों क्या आएगा, फिर आ जाएगा। ये आज जो मिलता है हम सबको मिलता है, और हर एक बात में ये है कि उसका सदुपयोग करके आगे बढ़ना है, वी हैव टू गो अहेड एट ए हायर स्टेप, वैसा या नीचे, ये चॉइस हमारे पास है। तो मेरी बहुत बहुत शुक्रिया आपको जो मौका मिला है कर्नल शर्मा जी से बात करने का और मेरे माध्यम से कुछ गुफ्तगू करने का, ये अवसर आपके लिए कल्याणकारी हो सके। आपका शुभ हो।